श्री कृष्ण दोस्तों। तो सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस जन्माष्टमी सभी के दुख दूर हो और आप लाइफ में खुश रहे, यही दुआ। और कृष्ण भगवान आपको ढेर सारी ब्लेसिंग दे, यही दुआ करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कृष्ण भगवान कहते हैं कि दोस्तों, बदलाव प्रकृति का नियम है। ये आपको दिखे या ना दिखे, पर हमेशा याद रखो, समय बदलता रहता है। जब बदलाव ही समय का नियम है, तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो बदलाव तो आना है, तो उस बदलाव से हमें डरना नहीं है। आगे वो कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी जैसे सुख दुख ये सब आता जाता रहता है, जो स्थिर है वो है हमारी आत्मा। तो इसीलिए लाइफ में आप जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए कि आपको ये बदलाव क्यों आया, क्यों नहीं आया, नेचर मेरे साथ ये क्यों करे, पर हमेशा याद रखो दोस्तों, नेचर इज़ ऑलवेज चेंज, यू डोंट शो बट नेचर इज़ ऑलवेज चेंज। तो हमेशा ये भगवद गीता का लेसन फर्स्ट याद रखो कि हमेशा समय बदलता रहता है और समय के साथ आपको भी बदलते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात हमारे भगवद गीता के दूसरे लेसन की। तो कृष्ण भगवान दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में ये कहते हैं कि सुख दुख जो बराबर समझे वही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, वही महापुरुष स्थित है। तो हमेशा दोस्तों ये याद रखें, आपका जीवन सुख दुख ये सब प्रसंगों से भरा हुआ है। अगर आप सुख में ज़्यादा सुखी होगे या दुख में ज़्यादा दुखी होगे तो वो बराबर नहीं है। आपको हमेशा एक सच्चा ज्ञानी होना चाहिए, जिसको पता होना चाहिए कि आज दुख है तो कल सुख आने वाला है, और आज सुख है तो कल दुख आने वाला है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और हमेशा याद रखें, कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो हमेशा सुख दुख को एक मान के चलो, नहीं कि आज मेरे जीवन में ये दुख है ये सुख है। हमेशा एक स्थिर पुरुष की तरह लाइफ को जियो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। ओके दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात हमारे आखिरी लेसन भगवद गीता से। तो दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान हमें कहते हैं कि जो अपनी इच्छाओं को, अपने आसक्तियों को हमेशा नियंत्रण में रखता है, वही सिद्ध पुरुष अपने जीवन काल में भटकता नहीं है, अपने अंदर की शांति और सुखी को ढूंढ सकता है। दोस्तों, हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, उसे करते रहिए, उसे आपको परम शांति मिलती है। जो पुरुष अपने इंद्रियों को वश में नहीं करता, उसे सुख नहीं मिलता, वो हमेशा अंदर ही अंदर टूटता रहता है। जैसे जल में चलने वाली नाव को हम देख सकते हैं कि वायु यानी पवन हल लेता है, वैसे ही जल में चलने वाली नाव को एक दिशा से दूसरी दिशा में पवन ले जाता है। उसी तरह जिस सोच के इंसान से हम साथ बैठेंगे, उसी की तरह हम बदल जाएंगे या उस दिशा में चले जाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने इंद्रियों को, अपने सेंस को नियंत्रण में रखें, उसे कंट्रोल कीजिए। कहाँ आपको जाना है उसमें ध्यान दीजिए, नहीं तो आपकी नाव कहीं दूसरी दिशा में चली जाएगी, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमेशा इस कृष्ण जन्माष्टमी, इस 3 लेसन को हमेशा याद रखो दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जीवन काल इस भगवद गीता के रूप में हमें कृष्ण भगवान ने खुद दिया है, तो हमें उसे मानना चाहिए और लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने लाइफ में खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस कृष्ण जन्माष्टमी, इस 3 लेसन को अपने जीवन में उतारे और लाइफ में आगे बढ़िए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हिंद।